अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आज हमारे घर पे वसीम भाई आए हैं और वसीम भाई मुल्तान से आगे गांव है अलीपुर, इतनी दूर से जो है वो मुझे मिलने के लिए आए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें टाइम दिया है, एक ऐसे कीमती वक्त में हमें थोड़ा टाइम दिया कि दिल खुश हुआ और ऐसा माशाल्लाह सेटअप देखा आपका, तो एक ख्वाहिश थी दिल के अंदर कि कभी हम जिब्रान भाई से मुलाकात भी करेंगे या सेटअप भी देखेंगे, तो बहुत दिल को खुशी हुई आपका सेटअप देखकर और आपने हमें टाइम दिया। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बहुत दूर से जो है वो लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। और वसीम भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आप दोस्त जो है उस चैनल पे जाएं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। वसीम भाई, अपने चैनल के बारे में दोस्तों को बताइएगा। जी जिब्रान भाई, मेरे चैनल का नाम है अलीपुर पेट्स और बेसिकली मैं अलीपुर का हूँ और मैं मार्केट की कवरेज करता हूँ बहावलपुर की। बहावलपुर मार्केट, और ऐसे समझे कि बहावलपुर और मुल्तान का सफ़र मेरे से बराबर है। बराबर का है। 110 किलोमीटर बहावलपुर हो जाता है, 107 किलोमीटर मुल्तान हो जाता है। तो मैं हर हफ्ते वाले दिन जाता हूँ बहावलपुर, क्योंकि मुल्तान के अंदर बहुत से लोग हैं वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मार्केट के अंदर। मैंने एक ऐसी मार्केट ढूंढी जहाँ पर कोई नहीं था। अच्छा। और वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग इनके बर्ड्स सेल कर रहे थे और उन पे काफ़ी, आपको पता है बर्ड्स के अंदर फ्रॉड होते हैं, आप देखो ग्रुपों के अंदर बड़े फ्रॉड हमने देखे। और मेरे दिल ने कहा कोई ऐसी मार्केट ढूंढ के जो अच्छी भी और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, क्योंकि मेरा एक असूल है जिब्रान भी, जब आप किसी को फ़ायदा दोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल। जब किसी को आप नुकसान दोगे तो आपको दुगना नुकसान मिलेगा। तो मैं गया हूँ मार्केट के अंदर, लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, बाहर मार्केट वालों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। ख़ास तौर पे नईम भैया वहाँ पर मुस्लिम बर्ड शॉप के नाम से, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। अच्छा। और मैं वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ बर्ड्स मार्केट की, मेरे हफ्ते के अंदर 3 वीडियोज़ आती हैं। अच्छा, हफ्ते में 3 वीडियोज़? हफ्ते में 3 वीडियोज़ सारी आप मार्केट कवर करते हैं? वहाँ कवरेज करता हूँ और वीडियो 1 भी बनकर एक डेली वीडियो डालता हूँ। अच्छा, आपके वहाँ पे कितने फैंसियर्स हैं जो यहाँ बर्ड का शौक कर रहे हैं? मतलब ट्रेंड कैसा है वहाँ पे? नहीं, ट्रेंड वहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम काठे का चल रहा है, रिंग नेक की वैरायटी में, और वहाँ पर रॉ की वैरायटी में चल रहा है। बड़े बर्ड्स में ज़्यादा है लोग? जी, बड़े बर्ड्स में है। और वहाँ पर लव बर्ड अभी चल रहा है, लव बर्ड अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है, तो लोग अभी भी लव बर्ड की तरह, यानी कि छोटे लव बर्ड तो चल रहे हैं, म्यूटेशन में अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। अलीपुर के अंदर अभी स्टार्ट हुआ है म्यूटेशन के अंदर, यानी कि फिशर हो गया, लटीनो पर्सनाटा, यानी कि छोटे लव बर्ड तो काफ़ी अर्से से चल रहे हैं। ये जो म्यूटेशन है अब लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। तो हम जाते हैं वहाँ पर बावलपुर में, काफ़ी लोग हैं, आपके भी सब्सक्राइबर है, मिलते हैं हमें। जी। और अभी भी आपके सब्सक्राइबर देख रहे होंगे। हाँ जी। और मेरे सब्सक्राइबर भी आपको बहुत लाइक करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था, मैंने कहा भी मुझे नामुमकिन है, मगर आज मुमकिन हुआ है कि समीर भाई की वजह से आज मुमकिन हुआ, आपसे मुलाकात हुई है। जी। तो ये है कि मैं तमाम आपके सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे अच्छे बर्ड्स देखने के लिए, उनकी प्राइस अपडेट देने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं। अलीपुर पेट्स के नाम से मेरा चैनल है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे विजिट करें, हमारे चैनल पर जाकर और लाइक करें वीडियोस को और सब्सक्राइब भी करें, और आपको अच्छी अच्छी वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी बर्ड्स के मुतालिक खरीदने के लिए। और वहाँ पर अच्छे अच्छे बर्ड्स यानी कि फार सेल के लिए मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका दूर से आने का। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अलीपुर पेट्स, इसका लिंक जो है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका चैनल विजिट जरूर कीजिए ताकि आपको भी पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्राइस चल रही है। तो चले अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हब्स से रिलेटेड, कि हब्स के दिन आ गए हैं, इसके लिए हमें क्या क्या एहतमाम करने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आप डालनी हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं डालनी, क्या चीज़ें आपको ऐसी करनी है जिससे आपके बर्ड सेफ रहें। देखिए, साल में हब्स के ये जो 1.5 माह 2 माह ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते हैं। और ये नहीं कि ऐसा नहीं कि न्यू फैंसियर्स के बर्ड एक्सपायर होते हैं, बड़े बड़े फैंसियर्स के बर्ड एक्सपायर होते हैं, मेरे भी बर्ड एक्सपायर होते हैं, ये वेदर ऐसा होता है। और इसमें जो है आपके जो एयर कूलर काम करना छोड़ देते हैं, जो कूलिंग पैड है जैसे मैंने भी लगवाया था वो भी काम करना छोड़ गया था। सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो है एयर कंडीशन। एयर कंडीशन जो है वो टेम्परेचर आपका मेंटेन कर देता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एयर कंडीशन आपने लगा लिया, और एक हब्स के दिनों में मसला ये आता है हर घर में लगा होता है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब जिस कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है उस पर अगर लोड शेडिंग हो गई और वो एसी बंद हो गया तो सोच लेंगे आपके उस कमरे का क्या हाल होगा। सही बात है। और मैंने इसी वजह से एक ऊपर ओपन शेड बनाया था
क्योंकि एक ओपन शेड ही होता है जो बरसात के दिनों में बेहतरीन काम करता है और उसमें एयर की वेंटिलेशन जो होती है बहुत बेहतरीन होती है, जबकि इनडोर में मुसीबत पड़ी होती है, बुरा हाल पसीने से, बर्ड का भी बुरा हाल। तो एनीवे आप कोशिश करें कि आप जो है अपने वेंटिलेशन को बेहतर करें। अभी बात कर लेते हैं टॉपिक पे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे मेन चीज़ जो आपके बर्ड एक्सपायर करती है, जो आपके बर्ड को बीमार करती है, सिर्फ 2 चीज़ें आप ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड सेफ रहेंगे। वेंटिलेशन की हमने बात कर ली है। जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका पानी जो आप अपने बर्ड्स को डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ है आपका सॉफ्ट फूड जो आप अपने परिंदों को सर्व करते हैं। बड़ी ये 2 अहम चीज़ें हैं जो कि मेजर प्रॉब्लम है हर बंदे का, न्यू फेंसर का, पुराने फेंसर का, जिसके बर्ड एक्सपायर होते हैं। बरसात के दिनों में सबसे मेन जो प्रॉब्लम आप दोस्तों के बर्ड्स को आती है और हमेशा आती रहेगी, पहले भी आती रही है, वो यही है, बर्ड्स को डायरिया लगता है, बर्ड को मोशन लगते हैं और क्या होता है, बर्ड को सोकड़ा पड़ता है। जी। सोकड़ा और डायरिया, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बर्ड को एक्सपायर करती हैं, तीसरी और कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए सबसे पहला काम पानी। पानी में क्या क्या एहतियात करनी है आपको। पानी आप सीज़न में आप नलके का डाल रहे थे, टैंकी का पानी तो मैं वैसे भी मना करता हूँ कि टैंकी का पानी ना डालें। तो पानी की एहतियात आपने ये करनी है कि पानी में अगर हल्की सी भी कोई खाने की चीज़ या आपके कोई सॉफ्ट फूड या आप कोई ऐसा पानी ले लिया, क्योंकि इस वक्त आप अगर बाहर मिसाल के तौर पर पानी वाली चीज़ बाहर से भी खाएंगे तो इंसान का अपना पेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, आप गोलगप्पे खाएँ, आप कोई भी अनकुक्ड चीज़ खाएंगे, आपका डायरिया लग जाएगा बड़ा ज़बरदस्त। क्यों? बरसात में क्यों लगता है, वैसे क्यों नहीं लगता? क्योंकि पानी बहुत ख़राब है। तो आप जो भी पानी डाल रहे थे इस वक्त आपने पानी की एहतियात ये करनी है कि पानी आपने मिनरल वाटर इस्तेमाल करना है। आपने ये छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं जो है ना, वहाँ से जाए 50 रुपए की वो 20 लीटर की बोतल भर देते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट जो है गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लोगों ने लगाए हैं, वहाँ जाकर फ्री पानी भरें आप। लेकिन पानी आपने नलके का, टैंकी का पानी आपने हरगिज़ भी नहीं डालना। एक चीज़, पानी में किसी किस्म के वाइटामिन, कैल्शियम या कोई और चीज़ आपने पानी में इस्तेमाल नहीं करनी। एप्पल विनेगर एक बेहतरीन सोर्स है जो आपके पानी को बैक्टीरिया से और उस चीज़ से बचाएगा। ठीक है, एप्पल विनेगर आप किसी भी कंपनी का ले लें, एप्पल विनेगर आपने पानी में हर रोज़ डालना है। अब आप सोचते होंगे कि मैं कहता हूँ, पहले मैं यही कहता रहा हूँ कि पानी जो है वो आपने एप्पल विनेगर जो है वो आपने 10 दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा डालना है। ठीक है, और आपने जो है इसके ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन उसकी रेशो होती है 1 लीटर में आपने एक लीटर में आपने 5 ml डालना हो, 5 ml। लेकिन इस दफ़ा जो बरसात के दिन में आपने हर रोज़ एप्पल विनेगर डालना है, उसमें कोई आपकी रेशो नहीं है, आपने थोड़ा डालना है। मिसाल के तौर पर एप्पल विनेगर किसी भी कंपनी का ले लें और ऐसे ढक्कन खोलें, 20 लीटर की बाल्टी में थोड़ा सा डाल दिया। अगर आप कहते हैं कि मैं आपको कोई रेशो बताऊँ तो 1 लीटर में 1 ml डाल दें। वो पानी आपने डेली बेसिस में जब आप एप्पल विनेगर पानी में डालेंगे तो आपका पानी जो है बहुत हद तक ख़राब नहीं होगा, साफ़ रहेगा। पानी दिन में जो है वो 2 दफ़ा चेंज करें। ये भी हो सकता है कि आपने पानी अभी लगाया और बर्ड ने उसमें शावर ले लिया या बर्ड ने उसमें कोई बीट कर दी, आपका पानी इस वक्त ख़राब हो गया। तो पानी कोशिश आपने करना है दिन में 2 दफ़ा चेंज करना है। उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके पानी के पॉट में जब आप बर्तन धोने लगते हैं, आप जब उसमें हाथ डालते हो तो उसमें आपको ना नजर आने वाली एक काई महसूस होती है, जो आपको नजर नहीं आएगी लेकिन आपकी फिंगर से चिपकेगी। वो सादा पानी भी डालेंगे तो भी चिपकेगी। एक एप्पल विनेगर डालने से वो किसी हद तक कम हो जाती है, लेकिन आपने अपने बर्तन को खुश्क कर कर दोबारा वो लगाना है। याद रखिए, पानी जो 2 दफ़ा बदलना है। अगर एक दफ़ा बदलते हैं तो पानी को आप बर्तन कोशिश करें कि 2 बर्तन ले लें। जैसे मेरे बर्ड सारे इकट्ठे हुए हैं, मैंने अलग अलग बर्तन रखे हुए हैं, एक दिन एक में लगाता हूँ, दूसरे दिन उसको साफ़ करके अच्छी तरह से उसको उल्टा करके रख देता हूँ और अगले दिन उसमें लगाता हूँ। तो वो काई जो है ना, वो आपके काई और फंगस जो है वो आपके पानी के बर्तन में नहीं रहनी चाहिए। ये सबसे बड़ी वजह है बर्ड का डायरिया लगने की। पानी आपका सेफ हो गया, एप्पल विनेगर का आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एक चवरका, करछी वालों का या किसी भी कंपनी का चवरका आता है, 4 अरक होते हैं इसमें। कोशिश करें कि हफ्ते में 1-2 दिन आप जो है वो चवरके का भी इस्तेमाल करें पानी में। उस दिन आपने एप्पल विनेगर नहीं डालना, उस दिन आपने चवरका डालना है। पानी को चवरका पिलाएं, पानी में चवरका डालकर बर्ड्स को पिलाएं। उसके बाद सॉफ्ट फूड की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट फूड, बरसात के दिनों में हम सॉफ्ट फूड बिल्कुल बंद कर देते हैं। बर्ड को किसी किस्म का सॉफ्ट फूड
एग ब्रेड, सोक्ड सीड, ऐसी चीज़ें नहीं डालते। स्पेशली ऐसी चीज़ें जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे तरबूज, आपका खीरे में पानी की मकदार ज़्यादा होती है। आपके सोक्ड सीड जो हम पानी में भिगो के दालें, लोबिया, ये वो पानी को सक करते हैं, वो ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती है। बैक्टीरिया कहते हैं कि आप जो भी सॉफ्ट फूड आप जो तैयार करते हैं उसमें हर 6 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा होने का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है, हम लोगों की गलती होती है, हम सॉफ्ट फूड डाला और हम भूल गए, अगले दिन जो है वो या तो उसी के ऊपर डाल दिया या प्लेट साफ करके डाल दिया, लेकिन उस वक्त बर्ड ने खा लिया होता है। तो बेहतरीन तरीका है कि आप बर्ड को किसी किस्म का कोई सॉफ्ट फूड ना डालें। अगर बहुत कोई बच्चे निकले, आपने को डालना भी है तो सिर्फ आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपको वो निकालना है। लेकिन अगर आपके पास ब्रीड पे नहीं है, कोई बच्चे नहीं निकले हुए, बर्ड फ्लाइट में है, रेस्ट मोड में है, तो सब कुछ छोड़ दें, आप किसी किस्म का सॉफ्ट फूड ना डालें। और इसकी एक ख़ास वजह मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। ख़ास वजह सॉफ्ट फूड ना डालने की ये है कि हमें जो है बर्ड को एहसास दिलाना होता है कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया है। वो कैसे? हम उसका सारा सॉफ्ट फूड बंद कर देते हैं, और जब हम सीज़न आता है और हम जब दोबारा उसको सॉफ्ट फूड डालते हैं, उसको जब नज़र आता है कि यार अब मुझे कुछ खाने को मिलने लग गया है, उसको एक इस चीज़ का एहसास होता है कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, अब ये ब्रीड का टाइम है। जब आप उसका साइकिल एकदम चेंज करते हैं तो बर्ड आपका फ़ौरन ब्रीड पे आ जाता है। कभी ट्राई करके देखिएगा। तो ये छोटी छोटी एहतियातें थी जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह डेली वीलॉग्स में जो मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। जो ज़रूरी 2 चीज़ें थी, पानी और सॉफ्ट फूड, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वसीम भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अलीपुर पेट्स, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।